किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो का रीज़न क्या है? किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो का रीज़न क्या है भैया? उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं। कंडक्टर में चार्ज के लिए कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके रास्ते में दूसरे एटम्स आते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिनसे वो क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। और उस टक्कर के फलस्वरूप क्या होता है? हीट जनरेट होती है। उस टक्कर के फलस्वरूप क्या जनरेट होती है? हीट होती है। बोलो भाई, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो रास्ते में दूसरे एटम्स आएंगे, वो टकरा जाएंगे, उनसे हीट प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उस बारे में हमको बात करनी है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। हमें क्या देखना है? कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्यों प्रोड्यूस हुई वो तो हमने समझ लिया। अब कितनी हीट प्रोड्यूस हुई तो उसका फार्मूला है आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है उसमें से बहने वाला, आर क्या है उसका, और टी क्या है? टाइम। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी है? आई इसमें से बहने वाला करंट है, आर उसका रेजिस्टेंस है, और टी क्या है? ठीक है, इस फार्मूले में हम यहाँ पर देखें तो आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर इंटू टी। आर से आर क्या हो गया? ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस का दूसरा फार्मूला बन के आ गया। एक और बोलो, ये आ गया। ऐसे तीसरा फार्मूला हमारे सामने कौन सा आ सकता है? H इज इक्वल टू कितना है? आई स्क्वायर आर। आर की जगह क्या लिख सकते हो? तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस का फार्मूला क्या आया? हीट तुम्हारे पास कितनी आ गई? आई स्क्वायर आर टी, या फिर क्या, या फिर क्या? ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। बोलिए, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। आई बहने वाला करंट, वी उसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, टी टाइम है, और आर उसका रेजिस्टेंस है। तो ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस आया। अब अगर मेरे से यहाँ पर रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बोले, क्या बोले मेरे से? जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसका रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या होगा? वो होगा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ और डिनोमिनेटर में क्या? न्यूमरेटर में अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस और डिनोमिनेटर में क्या? तो रेट ऑफ हीट। ये कितना होगा भाई? आपने हीट प्रोड्यूस का फार्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर टी, उसके टी से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? ऐसे ही तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा फार्मूला? ये आया आई स्क्वायर आर, या फिर क्या वी स्क्वायर बाय आर, या फिर क्या वी आई। सो दिस इज व्हाट? रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। बोलो, वो था अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, और वो क्या है? रेट ऑफ हीट। करिए, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन की यूनिट तुम जानते हो क्या होती है? व्हाट? इसकी यूनिट क्या होगी? हीट की जो यूनिट होगी वो तो होगी जूल या फिर कैलोरी। हीट की यूनिट क्या होगी? जूल या फिर कैलोरी। और पावर की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट वाट होगी ना भैया। बोलते नहीं हो यार, शर्म करते हो तुम। हो गया ये वाला? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट बाय बल्ब ऑफ 210 वाट। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है साहब। P इक्वल्स टू कितना होता है? H अपॉन टी। बोलो होता है कि नहीं? तो इससे H इज इक्वल्स टू कितना? P इंटू टी। पावर कितनी दे रखी तुमको? 210 वाट। अरे बोलो, 210 वाट। और टाइम दे रखा है 5 मिनट। मिनट को काय में चेंज कर लोगे? मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया? नहीं आ समझ में?
मिनट को सेकंड में चेंज करो तो 210 इंटू ये, तो ये आंसर काय में आ जाएगा, जूल में। तो बस जूल में ही निकालना है। उन्होंने बोला नहीं, कहीं बोला है कैलोरी में, कहाँ बोला है? हीट प्रोड्यूस है। इससे आंसर क्या है? इससे जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 63,000 आ रहा है ना, बस। तो ठीक है, ये अपन ने जूल में निकाला है। अगर इसको कैलोरी में निकालना होता तो क्या करते? 4.2 से डिवाइड कर देते। याद है भाई हम क्या करते थे? हमें जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड करेंगे, और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। This problem, an electric heater of resistance 6 ohm is run for 10 minutes. The energy इतना, तो एनर्जी कितनी होगी? तो सीधी सीधी बात है सर, फार्मूला क्या लगेगा? V² अपॉन RT। वोल्टेज कितना लाया असी? 120। रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो टाइम कितना आएगा? मिनट को काहे में चेंज करोगे रे बाबा? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। क्या आंसर आ रहा है? पहली डिजिट ही देख ले अपन तो 144 अपॉन दिस 36 इंटू 6 144, तो एक ही आंसर दिखने लगा है बाबा मेरे को। यही चल रहा है, पहली डिजिट देख के ही काम हो जाता है मेरा। नहीं आ समझ में? ये 144 आया, को 6 से डिवाइड किया 36 आ गया। 36 इंटू 6 कितना होगा? 144। सो देयर इज ओनली वन। भाई अगर एक 10 की पावर 5 है, 14.4 इंटू 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 4 होता, तो मैं कंफ्यूज होता कि बाबा कौन सा आएगा, फिर मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। तो वही तो करा मैंने, और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा मैं इधर से कैंसिल करने का जाए उधर से कर दूँ, यूँ ठीक, मेरे दिमाग की घंटी देर से बजेगी। देखो यहाँ भी पिस्ता के छिलके पड़े हुए हैं। ये अभी खाए किसी ने? थोड़े टाइम पहले नहीं दिख रहे थे मेरे को। अब someone has done this obviously and amongst you only, no one else. हो सकता है इंटरेस्ट ही किया हो। मुझ पर फेंकना चाह रहे होंगे, मुझ तक नहीं आ पाए तो यहीं फेंका गए हैं। हाँ मेरे को मार रहे होंगे, अब यही बचा था और क्या। ऐसे भी रिवेंज लेते हो तुम लोग मेरे से। करो भैया, क्या क्या पता नहीं कौन कौन से तरीकों से लोगे अभी। और an immersion heater is rated 836 watt. It should heat 1 liter of water from this temperature to this temperature in about. क्या होगा? तो देखो भैया, हीटर जो हीट देगा वो कितनी देगा? P इंटू टी। हीटर जो हीट प्रोवाइड करेगा वो इतनी होगी। हीटर जो हीट प्रोवाइड करेगा वो इतनी होगी। अब ये हीट काय में लग रही है? पानी को गर्म करने पर। पानी को गर्म करने में जो हीट लगेगी वो कितनी लगेगी? MS डेल्टा थीटा। बोलो। हीटर जो हीट देगा वो होगी कितनी? P इंटू टी, और वो किसके बराबर होगी? MS डेल्टा थीटा। अभी कितनी हीट लगी? 836। ये वाट है। टाइम कितना? वही तो पूछा है सर आपसे। अब यहाँ मास कितना है पानी का? 1 लीटर मतलब कितना पानी? 1 kg पानी। आपको मास काय में रखना पड़ेगा बेटा। तुम्हारे पास पानी की स्पेसिफिक हीट होती है कितनी? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। याद आया कुछ? तो आपको मास को ग्राम में रखना पड़ेगा ना, वो भी करना पड़ेगा। यहाँ जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने वाट मतलब जूल पर सेकंड में लिखा है। तुमने 836 वाट लिखा है, मतलब क्या लिखा है? 836 जूल पर सेकंड। तो ये जूल पर सेकंड है, टाइम को सेकंड में लिखा है। अब मास कितना होगा? 1 लीटर मतलब कितना? 1000 ग्राम
स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1 कैलोरी है, इस कैलोरी को तुम्हें काय में कन्वर्ट करना है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना 40 माइनस 20। मैंने क्या कहानी रची यहाँ पर, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ये हीटर जो है कितनी हीट प्रोवाइड करेगा, P इंटू टी करेगा कि नहीं करेगा, और ये हीट काय में लग रही है, पानी को गर्म करने में। अब किसी m मास की बॉडी जिसकी स्पेसिफिक हीट s है कि टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ाने में कितनी हीट लगती है, ms डेल्टा थीटा लगती है कि नहीं लगती है, तो ये हीट इतनी लगी। ये वाट लिखा है तुमने, मतलब काय में लिखा है, जूल पर सेकंड में, टाइम सेकंड में लिख दोगे तो जूल आ जाएगा आंसर। अब मास काय में रखना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी है 1 कैलोरी पर ग्राम, तो आपको उसको मास को ग्राम में लिखना पड़ेगा कि नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम अपन ने कैलोरीमेट्री में करी थी, मैंने यूनिट्स का पूरा खेल बताया तुमको कि कब तुमको केजी में रखना है, कब ग्राम में, कब तुमको कैलोरी में रखना है, कब जूल में, सब बताया था मैंने आपको कि वो पानी गिर रहा है, आइस ब्लॉक को मिनिमम कितनी हाइट से गिराएं कि वो पूरा पिघल जाए, तो 33.6 किलोमीटर आया था। फिर अगला क्वेश्चन दिया था मैंने, अगर 1 किलोमीटर की हाइट से गिराया तो बताओ कितना पार्ट उसका पिघलेगा। ये सब कराए हैं मैंने, ठीक है। और आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो वो कॉपियाँ नहीं, रद्दी का ढेर है, फिर वो रद्दी का ढेर है। तो ये पावर 836 जूल पर सेकंड, टाइम सेकंड में, मास कितना 1000, क्यों ग्राम में क्यों लिखा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मेरे पास में ग्राम में, बोलो। फिर ये 1 कैलोरी है और यहाँ जूल में आंसर आया, इसलिए इसको इसमें करना। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना 20 माइनस 40, 40 माइनस 20, सॉल्व कर लो, आंसर निकालो क्या आ रहा है। वो 4.2 लिखा, अगर 4.18 रख दोगे तो एक्जैक्टली से डिवाइड हो जाएगा वो 200 बार, 4.18 रखोगे तो एक्जैक्ट 200 बार हो जाएगा, तो आंसर ही आ जाएगा तुम्हारा। के लो 100 सेकंड, बोलो हो गया। 6th क्या करना से भाई, मना इलेक्ट्रिक बल्ब 100 वाट का है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज, तो क्या करना है यहाँ पर, P इक्वल्स टू कितना V²/R। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पावर दे रखी है 100, वोल्टेज कितना है 220 है, अपॉन R कितना, ये तो मालूम करना है सर। ये मालूम होता तो फिर आपसे पूछते क्यों, हम आंसर आ गया फॉलोटिव। बोलो समझे, समझे कि नहीं। करिए, या इससे भी पहले एक काम करो, तुम करो 7वां 7th करो। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 220 वोल्ट रेटेड है, 100 वाट पावर। अब उसको 120 वोल्ट पे करेंगे तो पावर कितनी होगी, तो देखो पावर का फार्मूला क्या होता है V²/R। जब तुमने कितने वोल्ट पर ऑपरेट करा 220 वोल्ट पर, तो पावर आई इतनी, बोलो। और बाद में कितने वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हो 110 पर, तो पावर कितनी आएगी, लेट इट बी P2। अब वोल्टेज को चेंज कर देने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज है, वी शैल कंसीडर की डिवाइस जो वो ओमिक डिवाइस है। ओमिक डिवाइस है मतलब वोल्टेज को चेंज करने से उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज है। आई टोल्ड यू पीपल, ओम्स लॉ कब फॉलो होता है भैया, जब वी को वैल्यू को चेंज करने से आर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए। वी और आई के बीच में बनने वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू ओरिजिन। बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देने से करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को रिवर्स कर देने से करंट डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारे पास में क्या होगा, आर से आर क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो तो P2 की वैल्यू कितनी होगी, P2 की वैल्यू आराम से निकाल लो तो 484 अपॉन 100/4 25 वाट आ रही है। बोलो नहीं आया समझ में, डन। वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर देने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कहो
ऑब्वियसली वोल्टेज को चेंज किया तो करंट विल गेट चेंज्ड, ठीक है। दोनों बार जो करंट होगा वो अलग होगा। 8 प्रॉब्लम इसके बाद वाली कर लो। A 500 watt heating unit is designed to operate from a 115 volt line. 115 वोल्ट पे जब जोड़ा तो 500 वाट आ रहा है। अब लाइन वोल्टेज को अगर ड्रॉप करके 110 वोल्टेज कर दिया जाए तो परसेंटेज ड्रॉप इन हीट आउटपुट वुड बी, क्या करूँगा मैं भाई, यहाँ P इक्वल्स टू कितना, V स्क्वायर बाय आर। पहले पावर कितनी है सर, 500 है सर। वोल्टेज कितना है सर, 115। अरे समझे, दूसरी बार पावर कितनी आ रही है रे, 110 वोल्टेज पर। रेजिस्टेंस वही का वही रहेगा, दोनों का रेशियो लेकर तुम P2 निकाल दो। P2 का मान कितना है, 456। चलो मैं 456.6, इतने वाट आ रही है। तो पावर में चेंज कितने का आया, कितने का चेंज आया फाइनल, उन्होंने पूछा कितना ड्रॉप होगा, 456 माइनस 500 कितना आ गया, -43.4। क्या मैं सही हूँ, सुनाई नहीं दिया मुझको? तो चेंज कितने का, अपन ये निकाला, ओरिजिनल से डिवाइड कर दो इसको तो रिलेटिव चेंज आ जाएगा। ओरिजिनल से डिवाइड करोगे रिलेटिव चेंज आएगा, इनटू 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो 8 पॉइंट, समझ गए बोलो। और वो माइनस साइन आना ही है क्योंकि वो ड्रॉप हो रहा है, तो अपन केवल मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे से, क्योंकि अपने से परसेंटेज पूछा है। तो पहले अपन ने फाइनल निकाला, फिर चेंज निकाला और उसको ओरिजिनल से डिवाइड किया तो रिलेटिव चेंज आया, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज चेंज। बोलो कौन सा कहा मैंने, हाँ हो गया ये। एक पावर कितनी हीटर की, 500 वाट 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो 200 डिग्री सेल्सियस पर उसकी पावर क्या होगी, जबकि उसका अल्फा दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो P इक्वल्स टू कितना है, V स्क्वायर बाय आर। बोलो ना, अब पावर कितनी है अभी, 500 वाट। कब, वोल्टेज तो चेंज किया नहीं उन्होंने, इसका मतलब तो है ना, वोल्टेज तो दोनों बार सेम रहेगा। बोलो रेजिस्टेंस कितना, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू 800। भाई रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसे वेरी करता है, R इज इक्वल टू कितना होता है, R0 1 प्लस अल्फा टी। कहो ये आया। और सेकंड टाइम पावर कितनी आ रही है, वही तो पूछा है सर आपसे, ये R0 1 प्लस अल्फा इंटू कितना, अल्फा के तुमको गिवन है, तुमने दोनों का क्या ले लिया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, P2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही P2 की वैल्यू, दिस वन। अल्फा की वैल्यू यू विल नीड टू सब्स्टिट्यूट ऑब्वियसली, ठीक है। दिस वन, डन। एक हीटर है 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, 5 मिनट लगाता है पानी को गर्म करने में। अगर उसी हीटर को 110 वोल्ट पर करें तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म करने में कितना टाइम लगाएगा। मसला क्या है यहाँ पर, उसी पानी को गर्म करना है दोनों बार, तो दोनों बार जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, बोथ द टाइम सेम वाटर यू आर गोइंग टू हीट। सो नेचुरल सी बात है, दोनों बार तुम्हें जो हीट लगेगी वो क्या लगेगी, सेम लगेगी। H इज इक्वल टू कितना, V स्क्वायर बाय आर। बोलो
और टाइम कितना लगा? 5 मिनट। कितना टाइम लगा? 5 मिनट, ये लगा। अब दूसरी बार तुम क्या कर रहे हो? 110 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हो, रेजिस्टेंस वही का वही रहेगा। सेकंड टाइम का टाइम निकाल दो, ऑब्वियसली टाइम तुम्हारे पास में काय में आएगा? मिनट में आएगा, क्योंकि तुमने पहली बार टाइम मिनट में रखा है, तो दूसरी बार भी टाइम काय में आएगा? ऐसे तो तुमको सेकंड में करना चाहिए, पर चूंकि तुमको सिर्फ कंपैरिजन करना है से, तुम्हें चूंकि क्या करना है यहाँ पर केवल, अंडरस्टूड? भाई दोनों बार तुम्हें सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर गर्म करना है, सो सेम अमाउंट ऑफ हीट यू विल रिक्वायर बोथ द टाइम्स, करेक्ट? कहिए, हो गया? एक स्टेप का सवाल है मात्र। If electric current is a bulb is changes by 1%, then the power will get changed by, क्या होगा भाई? पावर का फार्मूला क्या होगा? I² R। पावर जो है वो I² के प्रोपोर्शनल है, और तुमको बताया गया था कि जब भी बेटा कभी 5% तक का चेंज हो तो चेंज का मल्टीप्लाई कर दियो। आंसर, अगर 5% तक का चेंज हो तो पावर का मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द से। समझ गए? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 जी हुआ? कौन सा कहा मैंने? A heater coil is cut in 2 parts of equal length and one of them is used heater. The ratio of heat produced by this half part coil and to the original coil. क्या होगा जब तुम रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस, आपके पास में क्या है? देखो V² बाय R, पहली बार ये था, सेकंड टाइम ये V², और सेकंड टाइम रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/2 हो गया। क्यों हो गया? लेंथ को तुमने हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो गेट रिड्यूस टू हाफ। बोलो। तो इस तरीके से H और H' दोनों का रेशो निकालोगे, 2 घूम फिर के ऊपर चला जाएगा, तो 1:2। आंसर क्या आ जाएगा? नहीं, तुमसे उल्टा पूछा है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि तुमसे क्या है, तुमसे बाद वाली और टू दी ओरिजिनल इन दोनों का रेशो पूछा है, तो दैट इज नथिंग बट क्या? 2:1। बोलो, ठीक है? क्या कहा है तुमसे? वाटर बॉइल्स एन इलेक्ट्रिक केटल इन 15 मिनट्स आफ्टर स्विचिंग ऑफ इट्स लेंथ ऑफ द वायर इज डिक्रीज टू 2/3 ऑफ द ओरिजिनल। सेम अमाउंट ऑफ वाटर को तुमको बॉईल करना है, वही का वही। अभी थोड़ी देर पहले मतलब पिछले 2 क्वेश्चन का फंडामेंटल्स को कंबाइन कर दो, तो पिछली बार V² बाय R, और टाइम कितना लगा पहली बार? 15 मिनट, और दूसरी बार क्या करा? V², और रेजिस्टेंस आपने क्या कर दिया? लेंथ को 2/3 टाइम्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो गेट रिड्यूस टू 2/3 इनटू टाइम। बोलो। तो टाइम जो लगेगा इस बार वो कितना लगेगा? पिछली बार का 2/3 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 मिनट आंसर आ गया। नहीं आ समझ में? भाई लेंथ को यू हैव रिड्यूस टू 2/3। लेंथ अगर 2/3 गुनी हुई है तो रजिस्टर विल आल्सो गेट रिड्यूस टू 2/3। अब डिनोमिनेटर को 2/3 टाइम्स करा तो टाइम भी 2/3 टाइम्स करूंगा, आंसर 10 मिनट। कहो, समझ गए? बोलो। चलो प्रश्न क्रमांक 4, 4th। कौन सा कहा है मैंने? हाँ जी। A constant voltage is applied on a uniform wire, then the heat is produced. Heat produced will be doubled. देखो वोल्टेज तुम दोनों बार सेम दे रहे हो, हीट का फार्मूला क्या है? V² बाय R। बोलो ना। अब दूसरी बार ये इतना है ना? अब कांस्टेंट वोल्टेज तुम अप्लाई कर रहे हो, हीट प्रोड्यूस डबल कब होगी? वोल्टेज दोनों बार सेम दिया तुमने, तो हीट डबल तब होगी जब रेजिस्टेंस हाफ हो जाए। जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए? हाफ हो जाए। नहीं आ समझ में? कृष्णा, हीट क्या हो रही है?
हीट को तुम्हें डबल करना है। हीट डबल कब होगी? वोल्टेज दोनों बार सेम है, टाइम हम दोनों बार सेम लेके चलेंगे, तो हीट डबल कब होगी? जब तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो जाए? हाफ हो जाए। तो रेजिस्टेंस हाफ कब होगा? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में रेजिस्टेंस क्या है? रो एल अपॉन एरिया। अब अगर अपन देखें तो अपन ने लेंथ को भी हाफ कर दिया, रेडियस को भी हाफ कर दिया, तो उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस डबल हो रहा है इससे। कैसे डबल हो रहा है? ये रो लेंथ कितनी और एरिया कितना है? a/4 हो रहा है। तो इससे तुम r डैश निकालोगे तो r डैश 2r आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सेकंड टाइम जो रेजिस्टेंस है वो पिछली बार का क्या आना चाहिए? आधा आना चाहिए। बोलो ना यार, सुनाई नहीं दिया मेरे को। अब तुम अगर b देखो तो b इसका उल्टा ही हो रहा है बिल्कुल। b में क्या हो रहा है भाई? ये तो रो एल अपॉन ए है, और सेकंड टाइम तुमने क्या कर दिया? लेंथ को क्या कर दिया रे, और रेडियस को क्या कर दिया? अब इससे तुम सॉल्व करके देखोगे तो यू विल फाइंड कि r डैश की वैल्यू जो आ रही है वो r/2 आ रही है। आ रही है कि नहीं? तो ऑप्शन बी है। बोलो। ऑप्शन सी में अगर तुम देखते हो तो ऑप्शन सी में जब तुमने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो पहली बार का डबल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर मैं ऑप्शन डी को देखूं तो ऑप्शन डी में रेडियस को तुमने डबल कर दिया, तो सेकंड टाइम रेडियस को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4। से समझ गए? चैप्टर क्लोज। ठीक। सुनो भैया, अभी तुम्हारे पास में यहाँ पर है P इक्वल्स टू क्या होता है? H/T। इससे H इज इक्वल्स टू क्या आ गया? P इंटू टी। ठीक है, बोलो। अब अगर पावर की वैल्यू हो जाए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड। बोलो। अगर मैं पावर की वैल्यू ले लूँ 1 किलोवाट यानी 1000 वाट यानी 1000 जूल पर सेकेंड ले ली, और साथ ही में मैंने टाइम की वैल्यू को ले लिया 1 आवर। 1 आवर यानी कितना? 36 सेकेंड। तो इससे इससे एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई? पावर तुमने ली 1 किलोवाट, ली कि नहीं ली? और ये तुमने 1 आवर लिया, तो कुल मिलाकर एनर्जी कितनी आ गई? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर आई। यदि तुमने पावर कितनी ली यहाँ पर? 1 किलोवाट ली, और टाइम कितना लिया? पावर तुमने ली आयरन कितनी? 1 किलो। टाइम कितना लिया? तो एनर्जी कितनी आ गई? 1 किलोवाट आवर। आई कि नहीं आई? अब 1 किलोवाट आवर जो आई, तो ये कितना 1, और इसको अपन ये किलोवाट कितना है? 10 की पावर 3 जूल पर सेकेंड। बोलो है कि नहीं है? और टाइम कितना है? 3600 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना पाऊँगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इतना कुछ मिल जाएगा मुझे, मिल जाएगा। पावर मैंने कितनी ली? 1 किलोवाट। टाइम कितना लिया? तो ये कितना आया? 1 किलोवाट आवर आया कि नहीं आया? अब 1 किलो, इसको अपन देखो तो ये 1000 वाट आ रहा है, 1000 जूल पर सेकंड। टाइम इतना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, वो इतना आ रहा है। तो ये जो किलोवाट आवर होता है, ये जो किलोवाट आवर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसके बेसिस पर पहली बात तो तुम ये समझ लो कि जो 1 किलोवाट आवर होता है वो किसके बराबर है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो एक बात तो तुम समझ लो कि जो किलोवाट आवर है ये एनर्जी की यूनिट है, और ये जो होता है 1 किलोवाट आवर, इसी को हम बोला करते हैं 1 कॉमर्शियल यूनिट। 1 कॉमर्शियल यूनिट, ये एक कॉमर्शियल यूनिट है ये। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज, इसे हम कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है, और एनर्जी की जितनी यूनिट्स होती हैं, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, कैलोरी होती है, अर्ग होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, बता दो तुमको मैंने शायद से।
ठीक है, और किलोवाट आवर भी है, और ये एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है और किलोवाट आवर एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट। इसे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घरों में हम जो बिजली का बिल बनता है हमारा, हम बोलते हैं ना इतने यूनिट बिजली जली, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वो यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर होती है। अब बोलते हैं 200 यूनिट भैया, जैसे दिल्ली में 200 यूनिट तक कोई बिजली का खर्च नहीं देगा, वो जीरो बिल दे रहा है केजरीवाल। तो इसका मतलब क्या है कि 200 यूनिट तक, अगर 200 यूनिट मतलब क्या, 200 किलोवाट आवर से, ठीक है। तो ये एनर्जी की जो है, ये एनर्जी की कौन सी यूनिट है? दिस इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की क्या है? ये एनर्जी की कौन सी यूनिट है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई है। बोलो, आई रिपीट भाई, पावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। मतलब पावर अगर मैंने कितनी ली, कितनी ली यार, पावर मैंने ली अगर 1 किलोवाट यानी 1000 वाट यानी 1000 जूल पर सेकंड, और टाइम लिया मैंने 1 आवर, तो जो टोटल एनर्जी आई वो 1 किलोवाट आवर आई रे, जो कि इसके इतने जूल के बराबर है कि नहीं है? तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है? और ये जो होती है इसे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हम जो बोलते हैं हमारे घर में इतनी भी यूनिट बिजली जली, तो उतने यूनिट से हमारा कहने का आशय क्या होता है? से, ठीक है। और ये एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट है, और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। अंडरस्टूड? ये प्रॉब्लम नंबर 10 करिए जो आपके सामने लिखी हुई है। हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 1050 वाट बल्ब फॉर 10 आवर्स पर डे इन अ मंथ। मंथ में कितने दिन है साहब? 30 दिन है, ठीक है। तो हम 10 बल्ब यूज़ कर रहे हैं, सुनना मेरी बात, कितने बल्ब यूज़ कर रहे हैं हम? 10 बल्ब। और हर किसी की पावर कितनी है? तो अगर पावर तुम देखो तो यहाँ पावर कितनी आ रही है? पावर आ रही है 10 × 50। एक बल्ब की 50, तो 10 बल्ब की इतनी, और एक महीने में 30, तो पावर इतनी यूज़ की जा रही है। बोलो ना, नहीं आ समझ में? एक बल्ब की पावर कितने वाट है? तो 10 बल्ब की पावर कितनी होगी, और कितने दिन यूज़ किए गए, तो इतनी पावर आई। ये वाट में आई? अरे आई कि नहीं? 1500 × 10, 15,000 वाट। ये 15,000 वाट आई कि नहीं आई? इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर देने पर दिस वुड बी इन किलोवाट। सो हाउ मच किलोवाट से, और हर दिन टाइम कितना, कितने घंटे? 10 आवर। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर इस बेसिस पर एनर्जी निकाली जाए तो पावर है 15 किलोवाट और टाइम है 10 घंटे, यानी कितना? 150 किलोवाट आवर। कितना आएगा? 150 किलोवाट आवर। बोलो, ठीक है। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? भाई जब तुम्हें एनर्जी किलोवाट आवर में निकालनी है तो ध्यान रखो, पावर को तुम्हें किलोवाट में लिखना है और टाइम को आवर्स में लिखना है। Whenever you are there to determine the energy in kilowatt hour, then you people are needed to put the value of power in kilowatt and time in hours. Understood? Now how many bulbs are being utilized? 10 bulbs. Each bulb consumes how much power? 50 watt. Each bulb consumes 50 watt power, and there are 10 bulbs, so each of them will use 50. So 10 bulb will utilize 10 × 50. But we people are there to find out the kilowatt hour consumption in 1 month. And that 1 month is consisting of how many days? 30 days. So 1 bulb 50, 10 bulbs 10 × 50 × 30, because we have to determine for the whole month. Say that is in watt, but we people are there to find out in kilowatt. We'll divide by 1000 kilowatt, and time is to be written in hours only.
से तो जो पावर आई आपके पास में 100 किलोवाट में, टाइम तो आवर्स में। आंसर। इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क 60 वाट टू 30 वोल्ट। बोलो 60 वाट 230 वोल्ट है, कॉस्ट 1 किलोवाट आवर की इतनी है, तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस लैंप फॉर 8 आवर्स, तो कितनी पावर कितनी है साहब? 60 वाट, उसे मैं काहे में कन्वर्ट करूँगा? किलोवाट में। बोलो ना। और टाइम कितना दे रखा है हमने भाई? 8 आवर्स। सो एनर्जी कितनी आ गई? एनर्जी कितनी आ गई? 0.06 इंटू 8 यानी कितना? 0.48 किलोवाट आवर। अब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है? 1 किलोवाट पर 1.25 पैसा रुपीज़ लगता है। ना जाने कौन से ज़माने की बात चल रही है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 पैसा आ रहा है। बोलो से ठीक। एक क्वेश्चन करना। एक घर में ना 4 पंखे हैं, ईच ऑफ पावर 150 वाट। 4 पंखे, हर किसी की पावर कितनी है? एक टीवी है, पावर कितनी है उसकी? उसकी पावर है 200 वाट। ठीक है। एक फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर, जिसकी पावर कितनी है? 10 ट्यूबलाइट है, ईच ऑफ पावर 40 वाट। ठीक है, समझ गए? और 5 बल्ब हैं, ईच ऑफ पावर 60 वाट। ठीक है भैया, ये तुम्हारे पास है 4 पंखे, हर किसी की पावर इतनी है। एक टीवी, एक उसकी पावर इतनी है, फ्रिज की, हर ट्यूबलाइट की पावर इतनी, हर बल्ब की पावर इतनी। बोलो। और पंखे चलते हैं प्रतिदिन 12 घंटे। पंखे कितने देर चलते हैं? 12 घंटे। टीवी चलता है 4 घंटे, फ्रिज चलेगा 24 घंटे, ये चलेंगे 6 घंटे, और ये भी चलेंगे 6 घंटे। ठीक है। और आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल की कॉस्ट दे रखी है, 1 यूनिट का खर्चा है ₹5.8। कितना है? 5.8 है। समझ गए भैया? तो आपको 1 मंथ का बिल निकालना है। क्या फाइंड आउट करना आपको? फटाफट से कर दो। सॉरी, यू हैव टू डिटरमाइन द बिल फॉर 1 मंथ। 1 माह का विद्युत का खर्चा बताइए। क्या करेंगे हम? एक पंखे की पावर कितनी है? 150, तो 4 पंखे की पावर इतनी होगी। और कितने घंटे के लिए यूज़ किया जा रहा है? तो इतने वाट आवर आ गया। एक पंखे की पावर 150, तो 4 पंखे की 4 इंटू 150, ये वाट आया, और इंटू आर करो। ऐसे ही एक टीवी कितना? 200, ये वाट में आया, इंटू 4 घंटे करो। एक फ्रिज 300 इंटू 24। बोलो, अरे बोलो ना यार। फिर 10 ट्यूबलाइट, कितना? टाइम कितना? और ऐसे ही तुम्हारे पास 5 बल्ब, टाइम कितना? ये सारी पावर काहे में आई तुम्हारे पास? ये काहे में आ गई? वाट आवर में आई कि नहीं आई है? ये वाट आवर में आई टोटल तुम्हारे पास। इस पूरे को तुमने ऐड किया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो अभी ये काहे में आ गई? किलो वाट आवर में। नहीं आ समझ में भाई? वो वाट में था, इंटू आर क्या वाट आवर में आया कि नहीं आया?
इंटू डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो किलोवाट आवर आ जाएगा। लेकिन ये एक दिन का है, अभी अपन क्या करेंगे, इंटू 1 महीना कर देंगे तो इतने किलोवाट आवर आ जाएगा। इतने किलोवाट आवर आ गया। नायक समझ में आया कि नहीं आया? ये वाट एक पंखे का था, 4 का मल्टीप्लाई करा तो किलो, ये वाट में आया, इंटू आर कर दिया। ये 1 का था, इंटू आर कर दिया, वाट आर, वाट आर, वाट आर, वाट आर, वाट आर, वाट आर। आपको डिवाइड करोगे तो किलो वाट आर में आएगा। ये सारा खर्चा, ये सारा अपन का कंजम्पशन एक दिन का निकाला, महीने भर का मल्टीप्लाई। और क्या करोगे, अभी ये किलोवाट आवर में आया और 1 का खर्चा कितना है, तो इतने का खर्चा कितना होगा। समझ में आई बात? ठीक, पार्डन मी, बोलो पांडे क्या बोल रहे हैं? समझ में आई बात? हाँ वापस बोलो, क्या बोलो शुभम? 30, वो 1 डे का निकाला अपन ने, इंटू 30 किया तो पूरे मंथ का आया। ठीक है, और वो किलोवाट आवर में आ गया, और 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट 5.8 रुपीज़ है, तो इतने किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी होगी। अंडरस्टूड?